तो हा चैप्टर संपला ना। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दो टाइप का सेल डिवीजन रहता है। आफ्टर द इंटरफेज, यम फेज में जब सेल चली जाती है तो बाय मेटासिस। तो मेटासिस के जब डिवीजन होता है तो वन मदर सेल ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, और वो जो दोनों डॉटर सेल्स रहते हैं दे आर आइडेंटिकल विद ईच अदर एज वेल एज आइडेंटिकल टू द मदर सेल। वो एक दूसरे को भी आइडेंटिकल रहते हैं और मदर सेल को भी आइडेंटिकल रहते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, स्पेशली इन द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के बारे में वो एक दूसरे को भी आइडेंटिकल रहते हैं और मदर सेल को भी आइडेंटिकल रहते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल यहाँ डायग्राम में बताया गया है, देखो इंटरफेज, ये इंटरफेज, उसके बाद में अर्ली प्रोफेज आ गया है। तो ये जो डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइडिंग सेल के अंदर देखो अभी चार क्रोमोसोम सबको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे चार क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। जब ये सेल डिवाइड हो गया और उससे जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी 4+4 क्रोमोसोम्स रहेंगे। 4+4 बोले तो एक डॉटर सेल के अंदर चार क्रोमोसोम रहेंगे और दूसरी वाली डॉटर सेल जो रहेगी उसके भी अंदर चार क्रोमोसोम रहेंगे। तो उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस ऑलवेज शोज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस के अंदर कभी भी इक्वेशनल डिवीजन होते रहता है और माइटोसिस का रूल ही रहता है दैट वन मदर सेल ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस द 4 डॉटर सेल्स। एक मदर सेल चार डॉटर सेल, सॉरी नॉट 4, वन मदर सेल ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस द 2 डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स को ही वो प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है। तब अब ये इंटरफेस के बारे में तो मैंने अभी बताया आपको। इंटरफेस एक्चुअली दैट इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर द डिवीजन ऑफ सेल, जिसके अंदर सेल डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को बनाती रहती है इन G1 S एंड G2, ऐसे 3 स्टेजेस के अंदर वो उसको बनाती है। और ये इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद सेल एंटर हो जाती है कैरियोकाइनेसिस के अंदर। कैरियो इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस का डिवीजन रहता है और वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर चार फेजेस आ जाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोफेज, सेकंड वन इज कॉल्ड एज मेटाफेज एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एनाफेज एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज टीलोफेज। ऐसे ही चार फेजेस रहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जब इंटरफेज आ जाते हैं, इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद जब प्रोफेज शुरू हो जाती है, अर्ली प्रोफेज दैट इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोफेज। वो प्रोफेज का जो बिगिनिंग रहता है, वो बिगिनिंग में क्या होते रहता है देखो, एज कंपेयर टू इंटरफेज। इंटरफेज में क्रोमोसोम देखो कैसे थीन एंड थ्रेड लाइक एंड इरेगुलरली अरेंज्ड क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम में क्या चेंज होता है, जैसे ही इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद सेल जब प्रोफेज में चली जाती है तो एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज वहां क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम समवॉट थिक एंड कंडेंस्ड। देखो यहाँ थीन क्रोमोसोम से यहाँ थिक क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वो थीन बन गई है और डॉटेड बन गई है। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होना शुरू कर देती है, दैट इज स्टार्ट टू डिसअपियर। वो डिसअपियर होना शुरू कर देते, कंप्लीटली ऐसे सडन डिसअपियर नहीं होती, वो धीरे 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 डिसअपियर होती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल के अंदर यहाँ बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में इधर बिसाइड द न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल रहता है एंड द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। वो सेल ऑर्गेनेल को सेंट्रियोल ऐसे बोलते हैं। और ये सेंट्रियोल यहाँ डिवाइड हो जाता है, देखो इंटरफेज में ही डिवाइड होता है और धीरे धीरे ये सेंट्रियोल के दो सेंट्रियोल बनते हैं और ये दो सेंट्रियोल अब अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल दे स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर्स, एक दूसरे से वो मूव होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे फेज को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। अब इसके बाद में क्या होता है मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा।
देखो अर्ली प्रोफेज के बाद में क्या होता है, लेट प्रोफेज आ जाती है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज एंड हो जाती है, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो सेंट्रियोल्स रहते हैं, दिस सेंट्रियोल, ये ऊपर एक सेंट्रियोल और नीचे एक सेंट्रियोल, दिस सेंट्रियोल गेट द अपोजिट पोजीशन। मैंने अभी अर्ली प्रोफेज में वो सेपरेट हो रहे थे ऐसे बताया था आपको, मगर जैसे ही यहाँ पर लेट प्रोफेज आ जाती है, ये सेंट्रियोल अपोजिट में आ जाते हैं, मगर लेट प्रोफेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है, दैट इज कंप्लीट अपीयरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हो जाती है। एंड देखो ये जो क्रोमोसोम start to move towards the center of the cell, that is nothing but the equator of the cell। वो सेल के इक्वेटर के तरफ आना शुरू कर देते हैं, धीरे आना शुरू कर देते हैं, कंप्लीटली नहीं आ जाते, आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे किस में हो जाता है, लेट प्रोफेज में हो जाता है। जैसे ही लेट प्रोफेज कंप्लीट हो जाती है, सेल एंटर हो जाती है इन नेक्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज। ये फेज को मेटाफेज बोला जाता है। देखो मेटाफेज के अंदर बोथ द सेंट्रियोल्स गेट द अपोजिट पोजीशन, दोनों सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल है और एक सेंट्रियोल है, ये अपोजिट पोजीशन है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई है। अब न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स बिकम्स थिकेस्ट, ये क्रोमोसोम देखो ये थिक बने हुए हैं, एंड दीज थिकेस्ट क्रोमोसोम्स दे गेट अरेंज्ड अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो गए हैं। दिस इज द इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन रहती है, इक्वेटर बोले तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है। जैसे अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल ये क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं। और टू हेल्ड द क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। ये देखो ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर इधर ऐसे इस सेंट्रियोल से निकलते हैं और क्रोमोसोम को जाके अटैच होते हैं। ऐसे स्पिंडल फाइबर्स को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। देखो ये स्पिंडल फाइबर to hold the chromosome along the equator of the cell, ये क्रोमोसोम को इक्वेटर के अलोंग हेल्ड करने के लिए यहाँ क्या रहता है, ऐसे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर दो फॉर्म के टाइप के फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। देखो ये सेंट्रियोल से निकल के ऐसे ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को आके अटैच हो गए, इनको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और दूसरे टाइप के जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं, देखो ये वाला जो स्पिंडल फाइबर, देखो दिस इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। दिस स्पिंडल फाइबर रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन पोल टू द अनदर पोल। तो ये कौन से फेज के अंदर, मेटाफेज, ये मेटाफेज। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्रोमोसोम 3 है और अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर गई है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने में है। सेंट्रियोल्स गेट द अपोजिट पोजीशन, मगर यहाँ पूरे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए हैं, क्रोमोसोम क्रोमोसोम के थिकनेस में ये हो गया है, ज्यादा बढ़ गए हैं क्रोमोसोम्स observed during the मेटाफेज। तो ये फेज को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको अनाफेज ऐसे बोला जाता है। ये फेज को अनाफेज ऐसे बोला जाता है। अब व्हाट हैपन ड्यूरिंग अनाफेज, अनाफेज के अंदर क्या हो जाता है, देखो दिस क्रोमोसोम्स दे डिवाइड फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम ऐसे यहाँ पर इक्वेटर पे आ गए थे ना, ऐसे ये यहाँ से क्रोमोसोम क्या होना शुरू कर देते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। देखो वहां पर 4 ही क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पर 8 क्रोमोसोम बने हुए हैं। और ये क्रोमोसोम कौन से रीजन से डिवाइड हो गए हैं, तो दे गेट डिवाइडेड फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर सेंट्रोमियर। अभी मैंने इसलिए क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर आपको बताया था, आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बताया था। तो ये यहाँ से ये क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड होते हैं और दो ऐसे दो डॉटर को, एक क्रोमोसोम से देखो 2 डॉटर क्रोमोसोम बन गए, ये दूसरे क्रोमोसोम से ये 2 डॉटर क्रोमोसोम बन गए, तीसरे क्रोमोसोम से ये 2 डॉटर क्रोमोसोम बन गए, ये चौथे क्रोमोसोम से ये 4 फोर्थ वाला डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए।
आना का मीनिंग क्या होता है, एनाफेज का मीनिंग क्या है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं ना, देखो ये इधर वाला ये एक पोल है और इधर वाला एक पोल है, एक सेंट्रियोल है। जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं ना, ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, दे स्टार्ट टू कंडेंस एंड पुल द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पूरे ये डॉटर क्रोमोसोम का जो सेट है ना अपर वाला, उसको ऊपर के पोल की तरफ खींच के ले जाते हैं, ऐसे पुल कर देते हैं। as well as they pull the set of daughter chromosomes, ये जो daughter chromosomes है उसको लोअर पोल के तरफ खींचते हैं ना, उसको पुल कर देते हैं। तो इसीलिए एनाफेज के अंदर ये सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम दे स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर्स एंड गोज टू द अपोजिट पोल। One set of chromosome goes towards the upper pole, another set of chromosomes goes towards the lower pole. इसीलिए ये फेज को क्या बोला जाता है, दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज। ये थर्ड फेज हो गई। जब फेज हो जाती है, फेज इज कॉल्ड एज, इस देखो सबसे लास्ट में जो फेज आ जाती है, दैट लास्ट फेज इज कॉल्ड एज टीलोफेज। इस सबसे एंड में देखो टीलोफेज आ जाती है। अब टीलोफेज में क्या होता है, देखो हैपन इन केस ऑफ टीलोफेज। ये टीलोफेज के अंदर इधर ये देखो, ये दोनों वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पुल टू द अपर पोल, एक क्रोमोसोम का सेट अपर पोल की तरफ आता है, अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम गोज टू द लोअर पोल, और स्पिंडल फाइबर पूरे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने के बाद on the set of daughter chromosomes there is formation of start to reappearance of one nuclear membrane, इधर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू कर देती है, और अनदर सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम उसके अराउंड भी दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू कर देती है। और ऐसे टेलोफेज के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरे ऐसे दो डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म हो जाते हैं। ये प्लांट सेल के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, और ये sorry, this is in animal cell and this one in plant cell, ये प्लांट सेल के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे कैरियोकाइनेसिस बोले तो देखो एक दो न्यूक्लिया में डिवीजन होता है। अब सी द क्रोमोसोम नंबर इन बोथ डॉटर न्यूक्लिया, दोनों डॉटर न्यूक्लिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर देखो, के अंदर भी 4 क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी 4 क्रोमोसोम है। तो ऐसे ये कैरियोकाइनेसिस होता है, एंड दिस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड टू द साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस इज सिंपली नथिंग बट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बहुत सिंपल रहता है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर सेल के ऊपर ऐसा फरो फॉर्म हो रहा है ऐसे, अब ये फरो इधर से अंदर की तरफ ऐसे ग्रो होता है, और इधर वाला फरो इधर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ ग्रो हो जाता है, और उसके क्या बनते हैं, ऐसे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इधर डॉटर सेल ऐसा लेबलिंग किया गया है, और ये जो दोनों डॉटर सेल्स रहते हैं दे आर सिमिलर विथ ईच अदर्स, एक दूसरे को भी सिमिलर रहते हैं, एज वेल एज सिमिलर टू द मदर सेल, मदर सेल्स को भी सिमिलर रहते हैं। तो ऐसे ये स्टेज को या फेज को क्या बोला जाता है, is called as कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दोनों मिला के क्या हो जाता है, दोनों मिला के माइटोसिस हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट या एनिमल के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ऐसा माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन जाता है। तो अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट्स द मियोसिस, इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर मियोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस को अभी 4 फेजेस उसके इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो, और मियोसिस में क्या डिफरेंस रहता है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है सर? ऋषिकेश सर, जीवन फेज के बारे में पूछ रहा था सर एक बच्चा। हाँ, जीवन फेज बोले तो इंटरफेज जो रहती है ना, इंटरफेज का वो पहला सब स्टेज रहता है जो जीवन फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जीवन जैसी रहती है वैसे ही यस के बाद में G2 आ जाती है, उसके अंदर भी आरएनए और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और इन बिटवीन टू G1 एंड G2 फेजेस के बीच में यस फेज आ जाती है। ड्यूरिंग यस फेज देयर इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, वहां पर
डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। बस वो सिंथेटिक फेजेस है, सिर्फ वहां पर कुछ क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं होते रहते हैं, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते रहते हैं वहां पर से, and that is the preparatory phase for the division of cell. अक्षय अक्षय को कुछ सर मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे क्वेश्चन करता हूँ। सर आपने वहाँ पे 2 लेवल्स बताए थे, पेरिन्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर पोर। हाँ, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का तो सर क्या आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते? स्पेस बोले तो वो जो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ना, इन बिटवीन द 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स द स्पेस इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। देखो, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, वो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला गया है। एंड अलोंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देखते हैं तो छोटे छोटे होल्स है उसको, these are called as nuclear pores। समझ में आया ना? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ सर, हाँ आया समझ में? एक और सर, 4 क्रोमोसोम थे, 4 ही रहेंगे वो। आप अर्ली के बाद में मेटाफेज भी देखो 4 ही रहेंगे। एनाफेज के अंदर सिर्फ वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं और 4 के 8 बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर वो जो 8 बनते हैं उसमें से 2 सेट रहते हैं, उसमें एक सेट अपर पोल के तरफ जाता है, एक सेट लोअर पोल के तरफ आता है, तो 4 ही रहते हैं फिर उसमें। तो अराउंड ईच सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं और उसके 2 न्यूक्लिया बन जाते हैं। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। पूछो और। श्रेयस पाटिल। सर श्रेयस पाटिल ने पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम फॉर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम फॉर्म, जितने मदर सेल में क्रोमोसोम रहते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए इसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं आता है। इक्वेशनल का मीनिंग है इक्वल। जो मदर सेल डिवाइड होने वाली है उसके अंदर व्हाट एवर बी द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, द इक्वल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन डॉटर सेल्स। Anyone have questions? Okay, Aditya Yuvraj Samre. Which is the faster process between mitosis and meiosis? Which is the faster process between mitosis and meiosis? ने दोनों में से फास्टर कौन होता है, ऐसे पूछा ना? हाँ, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा आदित्य को। हाँ, उसको बोलने दो। आदित्य raise your question from your voice. Aditya, unmute from your side. I have another person which have also question. Unmute from your side, Aditya. सर वो माइक्रोफोन पे क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है। उसने पूछा है which is faster process between mitosis and meiosis. इतना ही पूछा है उसने। नहीं, क्वेश्चन ही सही नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ उसको पूछने दो। वो क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। उसको अगर वो खुद पूछता है तो उसका क्या डिफिकल्टी समझ में आएगा। Yes, Aditya. Sir, which is faster process, mitosis or meiosis? हाँ, ऐसे बोलो ना।
सर ऐसे आपने टाइप किया। हाँ, तो दोनों में फास्टर कौन रहता है? तो माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगता है। और मियोसिस और में मियोसिस मियोसिस ओनली फॉर गैमेट्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस यस अक्षय। ठीक है, ओके सर, बाकी का कल लेते हैं। अक्षय गोकुल। ठीक है सर। लास्ट वन सर। हाँ अक्षय। अक्षय। सर। हाँ। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। सर, जो टेलोफेज है उसमें दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। तो सर, हाँ। मेरा सवाल ये है, मेरा कुछ ये है कि सर तुरंत डॉटर सेल फॉर्म होने के बाद वो अपना आवाज नहीं आ रही पूरी। हेलो अक्षय, आस्क इन द चैट। और पूछो, क्वेश्चन पूछो। अक्षय। सर। हाँ सर, हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो। टेलोफेज में जो दो डॉटर सेल होते हैं वो जब फॉर्म होने के बाद तुरंत अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं या कुछ देर के लिए रुकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुरंत साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। तुरंत? रुकते नहीं, हाँ शुरू हो जाता है। जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सेल डिवाइड हो और जाती है। सर, स्पिंडल फाइबर्स क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? स्पिंडल जो फाइबर्स रहते हैं ना, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड दे आर ओनली टू हेल्ड द क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। वो सिर्फ मेटाफेज में फॉर्म होते हैं और प्रॉपरली करने के लिए ऑन द इक्वेटर अरेंज करवा देते हैं, सेल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज करवा देते हैं। बस उतना ही स्पिंडल फाइबर का रोल रहता है। The chromosome layer of the cell. और सर, इक्वली कैसे डिवाइड होते हैं? वो तो चार ही होते हैं, इक्वल डिवाइड होने के लिए 2-2 होना चाहिए। फिर नहीं वो ना, इक्वली कैसे डिवाइड देखो होते देखो हैं? देखो देखो, आप एनाफेज में अंदर चार के कितने बनते हैं? सर, एनाफेज नहीं, हाँ, अर्ली फेज। अर्ली फेज के अंदर कहाँ डिवीजन होता अर्ली है? प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में डिवीजन होता ही नहीं है। अर्ली प्रोफेज के अंदर कंडेंस होते हैं, ठीक बने, डिवाइड होते नहीं। वो डिवाइड होते हैं एनाफेज के अंदर सिर्फ। अच्छा, हाँ वो थोड़ा अलग था मेरे से। हाँ, 4 से 8 बनते हैं और वो 8 को 2-2 4 सेट में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसीलिए वो इक्वेशनल बनता है। ठीक है। लेंथ ऑफ स्पिंडल। और सर, ये सेल्स डेड कब होते हैं? मींस क्या लाइफ स्पैन होगा इनका? नहीं नहीं, हर एक का अलग अलग रहता है, हर एक का अलग अलग रहता है। अब वो इतने नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं तो सबका फिक्स नहीं रहता है, वो उनसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर। ओके ओके। लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर। नहीं, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर भी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि सेल की साइज और शेप थोड़ा ही फिक्स है।
अगर लार्ज साइज्ड सेल है तो स्पिंडल फाइबर विल बी लॉन्ग, स्मॉल साइज्ड सेल है तो स्पिंडल फाइबर्स विल बी शॉर्ट। वो सेल के साइज को डिपेंड करेगा। Aditya, is it okay? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. Remaining will be in next lecture.